घात क्या है आपका 33 गुना 3 धन 4 की घात 3 है, 4 चौक 16 चौक 64 और 7 मिला 63। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 64 को 63 धन 1 लिख सकते हैं। पूरे का घात 33 गुना 4। उसके बाद क्या है आपका 5 की घात 3 कितना आ रहा है आपका 125। तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 126 ऋण 1, 126 ऋण 1। घात क्या है आपका 33 गुना 5, बट्टे में क्या है आपका सभी का 7 है। ठीक है, तो 7 से भाग चला जाएगा, बचेगा क्या आपका 1। एक क्या है धनात्मक में है, तो एक धनात्मक में है तो उसको घात देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 एकम 2। यहां पे क्या है 28 भाग चला जाएगा, बचेगा क्या आपका ऋण का 1। ऋण के 1 में अगर देखेंगे तो घात क्या है आपका विषम है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ऋण हो जाएगा। ऋण 1 का 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 3। ठीक है, यहां पे अगर देखेंगे तो 63 भाग चला जाएगा, बचेगा क्या आपका धन का 1। धन का 1 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका धन 4। यहां से अगर देखेंगे तो 26 चला जाएगा, बचेगा क्या आपका ऋण का 1। घात क्या है आपका 33 जो कि एक विषम है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक में आएगा। तो ऋण 1 का 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा आपका ऋण का 5, बट्टे में क्या है आपका 7 है। यहां पे भी ऋण है, यहां पे भी ऋण है, तो दोनों ऋण ऋण वाले जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका ऋण 3 ऋण 5 ऋण 8 और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2 और 4 6। तो 6 में ऋण 8 घटाएंगे कितना बचेगा आपका ऋण का 2, ऋण का 2 बट्टे 7। और ऋणात्मक आएगा तो क्या करेंगे हम लोग नीचे वाले से घटा के लिख देंगे। तो नीचे वाले से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 ऋण 2 बराबर 5। तो पूरे का शेषफल कितना बचेगा आपका बनेगा आया जी। अब हो गया। आप भी नहीं बनाए थे क्या? तो आप ही बस बना के लाए थे, बाकी कोई नहीं बनाए थे। आया समझ में अब? आया भाई समझ में? अगला देखे। चलो रे भाई 8:30 तो ऐसी हो गया। हो गया सभी का? अरे चलो 8:30 अभी से हो गया है। हो गया ना? चलो देखो अगला x की पावर n प्लस y की पावर n। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है x की पावर n प्लस y की पावर n और अगर आपसे पूछे कि यह किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, x की पावर n प्लस y की पावर n दिया है और पूछे कि यह किससे विभाजित होगा, तो किससे होगा आपका x प्लस y से। ठीक है, प्लस वाले में क्या होगा आपका x प्लस y। वहीं पे अगर x की पावर n
माइनस वाई की पावर एन हो, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन हो, और पूछे कि यह किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसमें क्या देखना है आपका, पहले विषम देखना है, उसके घात को देखना है। घात क्या है आपका, विषम है कि सम है। ठीक है, प्लस वाले में क्या करना है, अगर बीच में प्लस रहेगा तो एक प्लस वाई से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन माइनस वाले में क्या देखना है, उसका घात देखना है कि घात सम है कि विषम है। अगर घात विषम रहा, अगर n क्या है आपका विषम है, तो वह किससे विभाजित होगा, आपका x माइनस वाई से। ठीक है, अगर घात सम रहा तो किससे विभाजित होगा, आपका x प्लस वाई गुणा x ऋण वाई। ठीक है, प्लस वाले में घात को नहीं देखना है कि वह सम है कि विषम है, माइनस वाले में देखना है कि सम है कि विषम है। अगर विषम रहा तो x माइनस वाई, अगर प्लस रहा तो सम रहा तो क्या किससे विभाजित होगा, आपका x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई से। याद रहेगा। हो गया। अरे हाँ तो बोल दिए, लिख लो इससे। हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, 49 की पावर 15, 49 के घात में लिखना 15 धन 1, 49 की घात में 15 धन 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन में लिखना 51, 50, 29 और 8। तो कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको, एक की घात अगर 15 लिख देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो क्या फार्मूला दिख रहा है आपका, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन दिख रहा है। तो इसके लिए क्या क्या फार्मूला बताया था, अगर पूछे आपको एक्स प्लस वाई से, प्लस वाले में घात को सम या विषम नहीं चेक करना है, तो यह किससे विभाजित होगा, आपका एक्स प्लस वाई बराबर 49 धन 1, कितना हो जाएगा आपका 50 से। तो यह किससे विभाजित होगा, पूर्णतः 50 से। अगर ऑप्शन में 50 नहीं रहेगा तो क्या देखना है, इसके गुणनखंड देखना है कि यह किससे बना है। 50 किससे बना है आपका, 5, 5 गुणी 10 से, या तो अगर ऑप्शन में 5 रहेगा तो 5 से विभाजित होगा, या तो ऑप्शन में 10 रहेगा तो 10 से विभाजित होगा। और किससे बना है आपका 2 गुणा 25 से, 25 रहेगा तो 25 को लेना है, 25 नहीं रहेगा तो 2 को लेना है। ठीक है, उसके गुणनखंड को देखना है, अगर ऑप्शन में वो नहीं रहा तो उसके गुणनखंड से विभाजित होगा। ठीक है, कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, कोई संख्या है आपका n है, वह आपका जैसे 40 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो 40 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वह 4 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 40 किससे बना है, आपका 4 के गुणनखंड से बना है। 4 धाम 40, 4 से विभाजित हो रहा है, 40 से विभाजित हो रहा है, मतलब 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 10 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, उसके गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होगा, अगर कोई भी संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो ये चीज याद रखना ना। अगला क्वेश्चन लिखना, 71 के पावर 49, 71 के पावर में लिखना 49 धन 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन में लिखना 21, बी 15, सी 24 और डी 48। बनेगा,
तो एक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 की पावर 49 लिख सकते हैं। तो x की पावर n प्लस y की पावर n बन गया। तो यह किससे पूर्णतः विभाजित होगा आपका, x प्लस y से। तो x कितना है आपका 71 और y कितना है आपका 1, कितना हो जाएगा आपका, यह संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन ऑप्शन में है क्या 72, तो इसके गुणनखंड देखेंगे। ठीक है, 72 को अगर देखेंगे तो यहां पे क्या दिख रहा है आपका 24 दिख रहा है। 24 दिया कितना होता है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 24। यह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकला 49 की घात 15 ऋण 1 हो गया। 49 की घात 15 ऋण 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन में लिख लेना, ए 50, बी 51, सी 29 और डी 8। तो इसमें क्या देखना है आपका, पहले तो घात बीच में क्या है आपका माइनस है, ठीक है, ऋण का निशान है। तो ऋण में क्या देखेंगे, इसके घात को देखेंगे। घात क्या है आपका, सम है कि विषम है। तो विषम वाले में क्या, घात 15 है, 15 मतलब क्या होता है आपका विषम है। तो विषम में किससे विभाजित होगा, ये आपका x माइनस वाई से। विषम है घात, तो किससे विभाजित होगा आपका x माइनस वाई से। ठीक है, तो x क्या है आपका 49 ऋण 1, तो कितना हो जाएगा आपका 48। 48 अगर देखेंगे ऑप्शन में 48 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अगर 8 को चेक करेंगे तो क्या होगा आपका, 48 किससे बना है आपका 8 छक्का 48। ठीक है, 48 किससे बना है आपका 8 छक्का 48। तो वह किससे पूर्णतः विभाजित होगा आपका 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग बना के लाना। हो गया, बनेगा, हो गया। चौसठ की घात 60, 64 की घात 60 ऋण 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन में लिखना 32, 21, 64, 16। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखना 97 की घात 10 ऋण 1024। 97 की घात 10 ऋण 1024 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन में लिखना इसका, ए ऑप्शन 12, बी 13, सी 11, डी 17। तीसरा क्वेश्चन लिखना 7 की घात 12, 7 की घात 12 ऋण 4 की घात 12 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन में लिखना ए 34, बी 33, सी 36 और डी ऑप्शन लिखना 35। ठीक है, इसको आप लोग बना के लाना कल। एक 1024 किसका वर्ग होता है जी, नहीं दो की घात 10 आएगा, हाँ ठीक है। तो अगर नहीं बनेगा तो ये देखना कि 1024 किसका होता है आपका 32 का वर्ग होता है। 32 का 2 बार गुणा, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, तो 32 किससे बनता है आपका 2 की घात 5 करके बताया हूं। 2 की घात 5 कितना होता है आपका 32।
तो 2 की घात 5, 2 की घात 5 दो बार गुणा करेंगे कितना होगा आपका 2 की घात 10। ठीक है, बनेगा, हो गया। हो गया जी, चलो क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या को, क्वेश्चन लिखना, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। 29 क्या है आपका शेष बचता है। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। हो गया, तो देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या, तो किसी संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, देखो इधर भाई, किसी संख्या मान लिए क्या है हम लोग x है। ठीक है, उसको क्या बोला है क्वेश्चन में, उस संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है बोल रहा है। ठीक है, 29 शेष बचता है बोल रहा है। ठीक है, तो उसी संख्या मतलब क्या है आपका, x को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले पूरा लंबा मेथड बताऊं कि शॉर्टकट वाला बताऊं, शॉर्टकट वाला बताऊं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, 32 से भाग दे रहे हैं, और किससे भाग देने बोल रहे हैं हमें, 8 से चेक करने बोल रहा है कि कितना शेषफल बचेगा। तो क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं पहले हम लोग, 32 से भाग दे रहे हैं उसको, और जिससे भाग देने बोल रहा है, किससे भाग देने बोल रहा है आपका 8 से, उसको देखो कि वह पूर्णतः भाग उस संख्या को या 32 को पूर्णतः भाग कर पा रहा है कि नहीं। तो भाग कर देगा क्या, पूर्णतः 8 चौक 32 पूर्णतः भाग चला जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, अब 29 जो शेषफल बच रहा है, 29 शेषफल कितना बच रहा है, 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बच रहा है। तो उस 29 को 8 से भाग देना है, उस 29 को उस शेषफल को जिस संख्या से भाग देने बोल रहा है उससे भाग देना है। तो कितने बार में जाएगा आपका, 8 3 24, 8 चौक 32, ज्यादा हो रहा है, कितने बार में जाएगा, 8 3 कितना शेष बचा यहां से। तो हम बोल सकते हैं कि उस संख्या को 8 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। आया समझ में, जिससे पहले भाग देने से 29 शेषफल बच रहा है बोल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिससे भाग देने बोल रहा है उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पहले वाली संख्या को पूर्णतः भाग दे रहा है कि नहीं, पूर्णतः भाग दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 8 से अगर 32 को देखेंगे तो 32 को पूर्णतः भाग कर पा रहा है। ठीक है, और 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बच रहा है, तो सिर्फ हम लोग 29 को भाग देंगे, सिर्फ क्या है 29 उस शेषफल को भाग देंगे। तो शेषफल क्या है, 29 को अगर 8 से भाग देंगे तो कितना शेष बच रहा है आपका, 5 बच रहा है। तो उस संख्या को अगर 8 से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा आपका, 5 बचेगा। जिससे पहले भाग दे रहे हैं उसको चेक करेंगे कि जिससे हमें भाग देने बोल रहा है, 8 से भाग देने बोल रहा है, वह उसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है कि नहीं। अगर पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो सिर्फ हमें शेषफल से भाग देना है। ठीक है, आया समझ में। ये अभी जो बताया हूं गुणनखंड वाला, ये 32 किससे बना है आपका, 8 चौक 32 से बना है, तो आखिर इसके गुणनखंड में 8 है ना। ठीक है, तो अगर 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बच रहा है, तो 8 से भाग देंगे तो सिर्फ हमें क्या भाग देना पड़ेगा, आपका शेषफल को भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 32 के गुणनखंड में है, उसी मेथड से आया है ना ये, कि अगर उसके गुणनखंड में 8 है तो सिर्फ उसके शेषफल को भाग दो, जो बचेगा वही उसका शेषफल होगा। आया समझ में जी। जिससे भाग दे रहे हैं उसको पहले चेक करना है कि पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर पूर्णतः भाग जा रहा है तब ये मेथड लगाना है कि सिर्फ उसके शेषफल को आप भाग करो। अगर पूर्णतः भाग नहीं जाएगा तब दूसरा मेथड है। हाँ,
हाँ, नहीं जाएगा तो दूसरा मिटा देना। बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें चेक करना है कि पहले वाली संख्या जिसके भाग दे रहे हैं वह भाग पूर्णतः भाग दे पाएगा कि नहीं। अगर भाग दे पाएगा तो सिर्फ उसके शेषफल को भाग देंगे, ठीक है। नहीं दे पाएगा तो उसके लिए अलग मेथड है। हो गया। देखो इधर किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बच रहा है करके बोला। पिछले क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो अगर पिछले क्वेश्चन में 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बच रहा है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि भागफल, ये क्या है आपका भागफल है। भागफल मिनिमम संख्या 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर भागफल मिनिमम संख्या 1 है तो वह संख्या पहले x ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो x कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या है आपका भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इससे x निकलेगा। तो x क्या है आपका भाज्य, भाज्य बराबर भाजक कितना है आपका भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही होगा। इससे क्या निकल जाएगा आपका x निकल जाएगा। तो x कितना निकलेगा आपका 32 से कम 32 धन 29 और 30 और 2 50 और 60 61, कितना निकलेगा आपका 61, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, संख्या में मिल गया 61। अब इस 61 को किससे भाग देने बोल रहा है आपका 8 से। 61 को अगर 8 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा आपका 5 शेषफल बचेगा, ठीक है। आखिर वही मेथड वही तरीका हो गया, 5 शेषफल ही बचा। तो इसमें क्या किया हम लोग 8 से भाग दे रहे हैं। अगर इसी संख्या को तो भाग दे रहे हैं ना, 61 को तो भाग दे रहे हैं ना, 61 को भाग दे रहे हैं। 61 किससे आया आपका 32 गुणा 1 धन 29 से आया है, इसी से तो आया है जी। 32 में भागफल हम लोग मान लिए कि 1 है करके, ठीक है। एक भागफल है करके मान लिए, तो 32 गुणा 1 धन 29 किए तभी तो 61 आया। अब 61 को हम लोग 8 से भाग दे रहे हैं। अब 61 को भाग ना देके यहीं पे भाग दो, यहीं पे भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे अगर भाग देंगे तो ये क्या है आपका 8 प्लस है। इसको दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं। 8 को 32 गुणा 1 के लिए भी 8 कर सकते हैं, 29 के लिए भी 8 कर सकते हैं, भाग को अलग अलग कर सकते हैं ना। तो जोर से थोड़ा बोला करो ना कि लगे कि हाँ ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 32 गुणा 1 धन 29, दोनों के लिए बट्टे अलग अलग कर सकते हैं। अब इसको अगर भाग देंगे तो पूर्णतः भाग जाएगा क्या 8 चौक 32, मतलब इसमें शेषफल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। इसमें शेषफल अगर देखेंगे तो बचेगा क्या 8 या 24, और कितना शेषफल बचेगा आपका, आखिर वही घूम फिर के वही आ रहा है, सिर्फ शेषफल को भाग दे रहे हैं। तो उसके भाग, अगर उसका पहले वाली संख्या का जो भाग दे रहे थे वो उससे पूर्णतः भाग चला जा रहा है, तो सिर्फ शेषफल को भाग दे रहे हैं, ठीक है। आया समझ में, कहां से आया वो। अगर जिससे भाग देना था, जिससे पहले भाग दे रहे थे, वह जो अभी नया संख्या से भाग देना है उससे पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, तो सिर्फ किससे भाग कर रहे हैं हम लोग, उसके शेषफल को। आया समझ में, ठीक है। अगर इसी में अगर बोले इसी में अगर बोले कि उस हो गया, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, ठीक है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, तो वह तो 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, यदि संख्या में लिखो मत, समझा रहा हूं, क्वेश्चन कराऊंगा। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, ठीक है। तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा 5। यदि उसी संख्या में 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, यदि संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो। अब उसमें क्या बोल रहा है कि संख्या में 4 जोड़ देने पर कितना शेषफल बचेगा। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बच रहा है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा यदि संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है। हाँ ठीक है। तो देखना इसमें क्या करेंगे हम लोग,
संख्या पहले निकालेंगे, संख्या क्या है आपका एक से, इसी तरीके से निकालेंगे तो संख्या कितना आएगा आपका 61। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि उसमें 4 जोड़ देने पर, 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तब इसमें 4 जोड़ेंगे, 61 धन 4, यही होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 65, यही हो जाएगा। 65 में 8 को भाग देंगे, कितना बचेगा आपका 80 80 64, एक शेषफल बचेगा। अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना शेषफल बच रहा है आपका, एक शेषफल बच रहा है। तो 61 धन 4 कितना आया 65। तो यहां से अगर देखेंगे तो 61 कहां से आया, यहां से आया 32 गुणा 1 धन 29। इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो भी 65 आएगा, यही आएगा। ठीक है, अगर इसको और सिंपल करें तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 32 गुणा 1 धन 29 धन 4 कितना हो जाएगा आपका 29 और 4 33। तो कितना हो जाएगा आपका 32 गुणा 1 धन 29 धन 4, किसमें जोड़ रहे हैं, उसका शेषफल में जोड़ रहे हैं, शेषफल में जोड़ रहे हैं। कितना हो जाएगा आपका 29 धन 4 33, बट्टे में क्या है आपका 8 है। ठीक है, तो दोनों के लिए भाग को अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 32 गुणा 1 बट्टे मतलब धन 33 गुणा 8, 32 गुणा 1 बट्टे 8 धन 33 बट्टे 8। तो 32 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा क्या, 8 से अगर भाग देंगे तो नहीं बचेगा। इसमें अगर देखेंगे कितना शेषफल बचेगा, 8 चौक 32, कितना शेषफल बचेगा आपका, एक शेषफल बचेगा। यहां पे भी एक शेषफल बचेगा। तो हम लोग किए क्या है, सबसे पहले क्या किए, 32 से 32 पूर्णतः भाग चला जा रहा है 8 से, तो जो जोड़ने बोल रहा है या जो घटाने बोल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, शेषफल के साथ जोड़ रहे हैं या शेषफल के साथ घटा रहे हैं। अगर ये 32 पूर्णतः भाग चला जा रहा है तो जो जोड़ने घटाने या गुणा या भाग जो भी करने बोलेगा उसको क्या करेंगे, उसके शेषफल के साथ कर रहे हैं। यहां पे 4 जोड़ने बोला है तो किसके साथ जोड़े हम लोग, शेषफल के साथ जोड़े हैं। शेषफल कितना हो गया आपका 29 धन 4, 29 धन 4 33, और 8 से भाग दिए तो कितना शेषफल बचा 1। कहने का मतलब यह है कि अगर जिससे पहले भाग दे रहे थे और जिससे भाग देने बोल रहा है वह उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सिर्फ उसके शेषफल को भाग देना है। अगर उसमें कुछ एक जोड़ने बोले या कुछ घटाने बोले या उसका दोगुना करने बोले तो उसमें किसको करना है, सिर्फ उसके शेषफल को करना है। दोगुना करने बोले तो 29 गुना 2 करके 8 से भाग देना है। अगर उसमें जोड़ने बोले तो 29 धन 4 कर दिए, फिर उसको शेषफल से भाग दिए, मतलब 8 से भाग दिए। फिर उसके अगर शेषफल में उस संख्या में घटाने बोले कि उसमें अगर 5 घटा दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, तो उसके शेषफल में 5 घटा देंगे, उसके बाद उस संख्या से भाग देंगे। आया समझ में। यह प्रोसेस तब तक फॉलो होगा जब ये जो पहली वाली संख्या पूर्णतः भाग जाए तब, पहली वाली संख्या पूर्णतः भाग जाए तब। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। किसी संख्या को लिखना, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उससे तिगुनी संख्या, तो उससे 3 गुनी, ठीक है, तीन गुनी उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर कितना शेषफल होगा। बनाओ भाई, सब लोग बनना चाहिए। अभी बताया हूं सभी चीज को उसका कि कैसे में क्या करना है। आया।
आया? हम्म, 3 कैसे आएगा? दुगुनी संख्या से दे रहे हो क्या? तिगुनी बोला हूँ, दिखा कहाँ पर की है? सात ये किस का है, किस कर रही है? हाँ तो किसका तिगुनी करोगे? नहीं, किसका तिगुना करोगे? मुझे क्या पता, क्वेश्चन देखो ना। तो इतना टाइम से किसका तिगुना कर रहे थे? हाँ, हाँ आया आपका? देखो जी, एक आएगा, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है आपका? 3 शेष बच रहा है। उसी संख्या को किससे भाग देने बोल रहा है? 4 से भाग देने पर उसी संख्या के तिगुने को 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो अगर हम लोग देखेंगे, पहले किससे भाग दे रहे थे हम लोग? 4 से भाग दे रहे थे किसी संख्या को, ठीक है? तो कितना शेषफल बच रहा था आपका? 3 शेषफल बच रहा था। अब क्या बोल रहा है? उसी संख्या के तिगुने को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो देखेंगे कि किससे भाग देने बोल रहे हैं आप? 4 से। तो पहली वाली क्या है आपका? पहले किससे भाग दे रहे थे हम लोग? 4 से भाग दे रहे थे पहले, और अभी किससे भाग देने बोल रहे हैं आपका? 4 से। तो 4 से भाग जाएगा, पूर्णतः चला जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? उसके शेषफल में करेंगे, जो भी करना है अब शेषफल में करना है। कितना करने बोल रहा है? तिगुना करने बोल रहा है संख्या का, तो उसके शेषफल को हम लोग क्या कर देंगे? तिगुना कर देंगे। तो 3 का तिगुना कितना होगा आपका? 3 तिया 9। और किससे भाग देने बोल रहा है आपका? 4 से। तो कितना हो जाएगा आपका? 9/4। तो कितना आएगा शेषफल? एक शेषफल बचेगा। बना रहे कैसे? दिखा। चल ठीक है, अगला बनाना। शेषफल कैसे अलग अलग? हाँ, एक से की जगह में कितना ले लिए? 27 क्यों ले लोगे अपने मन से? भागफल कितना ले रहे हो? आपको भागफल के हिसाब से लेना है। भागफल अगर कितना मान के चल रहे हो आप? उसमें भी तो भागफल 3 आ रहा है ना, मतलब 24 फल 3 आ रहा है। भागफल कितना मान के चल रहे हो आप? 27 ला रहे हो? अच्छा, 27 जोड़ने के बाद हाँ, मतलब 27 x की जगह 27 लेंगे तो वो 4 से भाग देने पर उसका भी शेषफल 3 आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, 27 ले लिए। तो 27 की 71 हो जाता है, तो उसमें अलग शेषफल आ रहा है, एक नहीं आ रहा। 27 लिए, 4 से 24 30 27, ठीक है। अब उसका तिगुना करो 7 तिया का। हाँ तो ठीक है, 27 लिए। 27 का तिगुना कितना होगा? कैसे 71 हुई? 25 दिए 75 तो खुद होते। 25 दिए 75 तो खुद होते भाई। 27 दिया कितना हुई? हाँ, 81 भाग दे। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 4 से भाग देना है ना, 81, ठीक है। आया आपका? दिखा। बनेगा जी इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखना। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष प्राप्त होता है। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 119 से भाग देने पर 19 शेष प्राप्त होता है। तो इसी इसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा? तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा? पहले चेक कीजिए, वो 17 से भाग जा रहा है कि नहीं? 119 जा रहा है ना, मतलब पहले चेक करना है ना। ये बता रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में अगर नहीं भाग जाएगा तो फिर उसके लिए अलग मेथड है।
किसी संख्या को 19 बनेगा कि बताओ? बना बना पहले भाग भाग दे के देखना है कि जिससे पहले भाग दे रहे थे और अभी भाग देने बोल रहा है, उससे क्या वो संख्या पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं? बना आपका? कितना आएगा शेष पर? क्वेश्चन बताना आगे। किसी संख्या में किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष प्राप्त होता है। 19 शेष लिखो इसको, ठीक है? 19 प्राप्त नहीं, 19 शेष प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? चल बना, चल बना, उसके बाद देखता हूँ आंसर। बना लिए? पहले चेक करना ना कि पहली वाली जिससे भाग दे रहे थे वो पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं। कितने से जाएगा? चला जाएगा तो भाई अब मिक्स वाला क्वेश्चन कहीं दे दूंगा फिर। हाँ, 92 कैसे जाएगा भाई? 19 से हाँ 19 से क्या भाग दे रहे? 19 तो शेष बच रहा है। शेष से भाग देने बोला हूं क्या? हम्म कितना बचेगा? ठीक है, ये बचेगा, लेकिन ये भी तो चेक करने बोला हूं कि जो पहले भाग दे रहे थे वह नया भाग देने के लिए जिससे बोल रहे हैं वह उससे पूर्णतः भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप लोग तो ऐसे ही बना दोगे सीधा सीधा। पहले चेक करो ना भाई, उसको चेक किए हो आप लोग? दिखाओ, भाग दे के चाहिए कितने बार में गया? 17 7 119, ठीक है। हाँ, मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि चेक करना है, उसके बाद जा रहा है तब ये फॉलो करना है, नहीं जाएगा तो उसके लिए अलग मेथड है। आया जी आप लोग का? आया सभी का? तो देखो पहले क्या बोल रहे हैं, 119 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है आपका? 19 शेषफल बच रहा है। 119 से भाग देने पर किसी संख्या को कितना शेषफल बच रहा है? 19 शेषफल बच रहा है। अब क्या बोल रहा है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? किससे भाग देने बोल रहा है आपका? इसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जिससे पहले भाग दे रहे थे और अभी जिससे भाग देने बोल रहा है उसको चेक करेंगे कि वह उससे पूर्णतः भागित हो रहा है कि नहीं। तो 17 से 119 को अगर भाग देके देखेंगे तो पूर्णतः भागित होगा क्या? 17 सत्ते 119, पूर्णतः भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो अब पूर्णतः भाग चला जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे, शेषफल चेक करने के लिए जितना शेषफल बच रहा था, कितना शेषफल बच रहा था? 19। जो शेषफल बच रहा था उसको डायरेक्ट संख्या से भाग देना है। कितने बार में जाएगा आपका? 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17, कितना शेषफल बचेगा आपका? 17 दूनी मतलब सॉरी 2 शेषफल बचेगा। कितना आएगा इसका? 2 शेषफल, ठीक है। बनेगा, बना के लाना। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो गुणा कर हाँ ठीक है, इसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो आप लोग, एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं ना? क्वेश्चन लिखो चलो। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 12 15 21 और 34 से 12 15 21 व 34 से भाग देने पर शेष 7 बचे। कितना शेष बचे बोल रहा है आपका? 7 शेष बचे। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 21 और 34 से भाग देने पर 7 शेष बचे, ठीक है। ऑप्शन लिख लेना।
ठीक है, जो भी मेथड पढ़े हैं ना हम लोग उसको फॉलो करके बनाओ इसको। जो मेथड पढ़े हैं उससे बनाओ। अभी पढ़े ना, किसी संख्या को इससे भाग देने पर इतना शेषफल बच रहा है, तो उसी संख्या को इससे भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, यही तो पढ़े ना अभी। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 7 शेष बच रहा है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, उस मेथड से बनाइए इसको। एचसीएम एचसीएफ से मत बनाओ, सोचो फिर मैं बताता हूं इसको। एलसीएम एचसीएफ वाले इस मेथड से नहीं बनाना है इसको। चलो देखो इधर क्या बोल रहा है, किसी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 21 व 34 से भाग देने पर कितना शेषफल बचे, बोल रहा है आपका 7 शेषफल बचे। मान लेते वह संख्या क्या है, आपका n है, ठीक है। n को अगर 12 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। उसी प्रकार उसी संख्या को 15 से भाग देंगे तो भी 7 बचेगा, 21 से भाग देंगे चाहे 34 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो यह 12 किससे बना है, आपका 3 और 4 से बना है, 3 चौक 12। इसका मतलब है कि अगर 12 से n को भाग दे रहे हैं तो 7 शेषफल बच रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं किसी संख्या को, जैसे 32 वाला किए हैं, 32 से भाग देने पर 7 शेषफल बच रहा है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो क्या करते थे, इसको चेक करते थे कि जिससे भाग दे रहे थे तो 3 चौक 12, उसके बाद क्या करते थे 7 उसके शेषफल को भाग देते थे। शेषफल को भाग देंगे कितना आएगा आपका, 3 दूनी 6, एक शेषफल बचेगा। अगर उसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। सही बात आया समझ में जी। अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बचना चाहिए, आपका एक शेषफल बचना चाहिए। तो इसमें अगर ऑप्शन में 3 वाला मेथड यूज कर सकते हैं। कोई संख्या 3 से कब भाग जाता है, उसके अंकों का योग क्या है, आपका अंकों का योग भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाग चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, 3 से भाग देने पर एक शेषफल बचना चाहिए। और 3 भाग वाला मेथड भी पढ़े हैं कि भाग कैसे देना है, कि अगर कोई संख्या है इसमें क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे, 9 धन 9 धन 9 धन 5 धन 7 ऐसी करेंगे। उसके बाद जो योग आएगा उसको 3 से भाग देंगे, तो उसको क्या करेंगे, जैसे कि 9 धन 4 है, 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 4 13। उसके वैसा ना करके सीधा जो भाग वाला भी मेथड पढ़े थे कि अगर किसी संख्या से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा, तो यह क्या 9 है जो 3 से भाग चला जाएगा, और 3 सिर्फ 4 को भाग देंगे तो भी एक शेषफल बचेगा। मतलब क्या है कि जो संख्या अगर 3 से पूर्णतः भाग चला जा रहा है उसको छोड़ते चलना है, ठीक है। स्पीड मतलब जल्दी करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर 12 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो 7 शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो 12 किससे बना है, आपका 3 और 4 से बना है। तो 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बचना चाहिए, 7/3 बराबर 1, ठीक है। यहां तक समझ में आया, वही तो करते थे, 7/3 बराबर कितना शेषफल बचना चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। उसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचना चाहिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि किसी संख्या को 3 से अगर भाग देंगे तो किसमें एक शेषफल बच रहा है, ठीक है, एक शेषफल बचना चाहिए। तो 3 के भाग के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः भाग चला जाना चाहिए। तो 9 भाग चला जाएगा, 9 जाएगा, मतलब इसका जोड़ रहे हैं तो ठीक है, जोड़ते चले जाएंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा। और 5 7 कितना हो जाएगा आपका 12 है जो 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक शेष चाहिए। यहां पे अगर देखेंगे तो ये 9 चला जाएगा, ये 9 चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 14, 14 को 3 से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा आपका, 2 शेषफल बचेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें अगर देखेंगे तो 9 भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर देखेंगे तो 8 7 15 है जो 3 से भाग चला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पे अगर देखेंगे तो 9 9 9 ये तो चला जाएगा। इन दोनों का योग कितना होगा आपका 6 और 7, 6 12 और 13 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, एक शेषफल बच रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे, ठीक है।
तो कल जब भाग नहीं जाएगा पूर्णतः जिसे भाग दे रहे थे तो क्या करना है, वो वाला मेथड देखेंगे।